हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड नाइस टू सी यू ऑल हियर। वेलकम टू नीट वॉयज चैनल बच्चों। और आज हम यहाँ पे, जैसे कि आप सबको पहले ही मैंने बताया हुआ था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग 11th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डाइजेशन और रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया है, राइट। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सर्कुलेशन, जिसका आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। एंड देन अगेन टुमारो एट अराउंड 7 PM वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम सर्कुलेशन चैप्टर। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट, let me welcome you all to NEET Voyage channel, and I am Swagata Mukherjee and I have more than 5 years of teaching experience. Anji, hello Hina, hello Neha, nice to see you here. So as you all know that मैं वहाँ पे आपके Uncademy लर्निंग ऐप पे प्लस कोर्सेज भी ले रही हूँ बच्चों। आपके स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज दोनों होते हैं, दोनों ही लाइव क्लासेस है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार जो प्लस कोर्स होगा वो हमारा पूरा जो टीम है नीट वॉयाज का, हम चारों मिलके वो एक पूरा बंडल कोर्स आपके लिए लेके आने वाले, जिसमें टारगेट 2021 और 2022 दोनों की पढ़ाई की जाएगी, राइट। और वो आपके नवंबर से शुरू होने वाला है बच्चों। सो आप उसके अलावा ऑब्वियसली प्लस कोर्सेज में तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, है ना। और आप स्पेशल क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आ जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेशल क्लास में आके एक बार देख लो कि किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या है ऐप के फीचर्स एंड सो ऑन। वहाँ भी लाइव क्लास होती है बच्चों, आपके यूट्यूब जैसा ही, बट देयर यू कैन इंटरेक्ट बेटर विद द एजुकेटर। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, राइट। लाइव पोस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अटेंड मेनी टेस्ट सीरीज, आपकी फुल सिलेबस, कुछ आपके टॉपिक वाइज भी होते हैं, एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको करना क्या, यू जस्ट सपोज टू डाउनलोड और इंस्टॉल द ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल करने के बाद आप स्पेशल क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, देन नीट UG, एंड देन यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 year और 2 year। अगर जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फुल अमाउंट एज वेल। और उसके लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा ताकि आपको ये जो 10% डिस्काउंट मैंने बोला है वो मिल जाए, ठीक है। अगर आप टारगेट आकर आपका 2021 है, यू कैन गो फॉर दिस 1 year सब्सक्रिप्शन प्लान। और अगर आपका टारगेट 2022 है, यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर 2 साल वाला जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लस के साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट पर्सनल कोचिंग। किसी भी एजुकेटर से आप पर्सनल कोचिंग आपको मिल जाएगी। यू कैन विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक टाइम टेबल, नीट UG वर्कशॉप्स आप अटेंड कर सकते हो, एंड टेस्ट एनालिसिस भी आपको हम करके दे देंगे, राइट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, नीट वॉयाज चैनल का। एंड गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आपके बैक ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले, देन विल मूव ऑन टू नथिंग बट द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। अब तक हमने कितने चैप्टर्स कर लिए? 11th के डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन 2 चैप्टर हो चुका है। और आपके 12th के कितने चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए? वी डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज रात को 8 बजे हम लोग क्विज भी करने वाले हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो राइट आफ्टर दिस क्लास। So let's start with the first question. You all know the rules. If you know the answer, you can answer here in the chat box, and I'm going to take your name if your answer is correct. So guys, first question aa chuka hai. The first question is on the screen. Let's see here. Which of the following cells does not exhibit phagocytic activity? Phagocytic activity usually कौन show करते हैं? Macrophages. तो ये तो करता है, that we know. But what about the rest of them? बाकियों का क्या? Usually macrophages are nothing but they are modified monocytes. Monocytes is nothing but a type of blood cell, आपकी WBC है ना। तो ये जो मोनोसाइट्स है बच्चों, ये आपका मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होकर ये अलग अलग बॉडी के पार्ट में चला जाता है। ये खुद तो itself is a macrophage. It eats, you know, आपके डिस्ट्रॉय करती है पैथोजेंस को, है ना। डेड सेल्स को भी वो ऑब्वियसली फैगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू लाइसिस करती है, राइट। लेकिन आपके यही मोनोसाइट अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके मैक्रोफेजिक एक्टिविटी भी करती है, सिर्फ ब्लड में ही नहीं। सच एज आपको लिवर में मॉडिफाइड मोनोसाइट मिलेगा, जिसका नाम है कफर सेल्स, है ना। कफर सेल्स आपको मिलेगा, दिस इज इन लिवर, जैसे कि मैंने आपको बोला। आपको मॉडिफाइड मोनोसाइट्स मिलेगा कहाँ पे? आपके नर्वस सिस्टम में, आपके नर्वस टिश्यू में भी आपको मिलेगा। एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज योर माइक्रोग्लियल सेल। Microglial cells are also your modified monocyte, right? फिर आपको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा।
कनेक्टिव टिश्यू में आपको मॉडिफाइड, हेलो अमीनूर, हेलो जो हिमांशी, हाँ आज ज्योति, हेलो अमीनूर, नाइस टू सी यू ऑल हियर। यस यू गाइस आर राइट, द आंसर वुड बी सी, बिल्कुल सही। न्यूट्रोफिल भी आपका मैक्रोफेजिक एक्टिविटी शो करता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको मॉडिफाइड मोनोसाइट मिलेगा जिसको हम हिस्टियोसाइट बोलते हैं बच्चों, हिस्टियोसाइट, करेक्ट। तो इस तरह से आपको हर एक बॉडी पार्ट में मॉडिफाइड मोनोसाइट ट्रैवल करके जाता है, उसी टिश्यू में जाके बस जाता है और वहां पे वो फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है। सो एवरीबडी इज शोइंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी एक्सेप्ट बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन क्या है? बेसोफिल एक्ट एज मास्ट सेल, वो आपकी हिस्टामाइन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, हेलो एल्बर्ट, नाइस टू सी यू हियर। सेकेंड क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगी फीवर, राइट। सबसे कॉमन सिम्टम जो हम देखते हैं उन लोगों में जो डेंगी फीवर से सफर कर रहे हैं, इन्फेक्टेड है, व्हाट डू यू सी इन देम? उनकी आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाती है, उनकी WBC काउंट डिक्रीज हो जाती है, उनकी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाती है, या उनकी प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाती है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो आप सबको पता है कि उनकी प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है बच्चों। यूजुअली प्लेटलेट का जो एवरेज काउंट होता है दैट इज अराउंड 1,50,000 to 2,50,000, ये एवरेज अमाउंट है। अगर इससे बिलो गया that might be one of the symptom of a dengue fever. ठीक है, so C is the correct answer. Most of you have answered correctly. Hello Satyam, nice to see you here. ज्योति विश्वकर्मा, नहीं बच्चे आपने गलत दे दिया, अल्बर्ट ने सही जवाब दिया है। रिजुता मित्रा has answered correctly. Hello गौरव, nice to see you here as well. ओके, ज्योति का गलत हो गया बच्चे, आपका थोड़ा सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मैंने अभी आंसर आपको बता दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल? हर एक कार्डियक साइकिल में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा कार्डियक साइकिल के लिए? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ, यू कैन आंसर हियर, हेलो सिद्धार्थ, नाइस टू सी यू हियर, यू गाइस कैन आंसर हियर इफ यू वांट। द ब्लड पम्प्ड बाय योर राइट एंड लेफ्ट वन वेंट्रिकल इज सेम, लेट्स सी हियर। ओके, सो दिस इज सपोज योर राइट ऑरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट ऑरिकल है एंड समवेयर हियर इज नथिंग बट योर लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, राइट। ओके, तो आफ्टर ईच कार्डियक साइकिल से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, करेक्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में ईच वेंट्रिकल इज गिविंग आउट अराउंड 70 ml फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, तो वो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड ही पंप करती है। ऐसा नहीं है कि आपका राइट वेंट्रिकल कम पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा पंप कर रहा है, ऐसा नहीं है। फ्रॉम ईच वेंट्रिकल सेम अमाउंट ऑफ ब्लड ही मूव आउट होता है, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। The volume of blood pumped out by right and left ventricle are different. This is absolutely wrong. 70 ml होता है each, ठीक है। The volume of blood received by each atrium is different. No, this is also wrong. वो same होता है। Right auricle is receiving blood from where? From all your body part, inferior and superior vena cava उसको blood को लेके आ रहे हैं, right, आपके auricle में। और left auricle में कहाँ से blood आता है? आपके pulmonary veins के थ्रू, 4 pulmonary veins है। लास्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो, जो आपका राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जब सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है, वो भी तो सेम ब्लड ही कैरी करेगा ना, सिंपल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली। ओनली सिद्धार्थ हैज आंसर्ड करेक्टली। Good evening, Jeevan. Good evening, Mohammed Atif. Nice to see you here as well. Okay, only Siddharth has answered correctly. Last question. Well done, Siddharth. बाकियों को भी सही आंसर देना है बच्चों, अगर गलत भी हो रहा है, no worries, I'm here to correct you. ठीक है जी। अगर आपने इसका थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा है तो थ्योरी क्लास अवेलेबल है आपकी नीट वॉयाज चैनल में, यू कैन गो एंड वॉच इट, ठीक है, प्लेलिस्ट में। ओके, परफेक्ट। सत्यम 12 की क्लास 3 बजे से होती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। द कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय
ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जिसको हम ANS बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म में. You have to find out the correct statement for your autonomic nervous system function on your heart. हम सबको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, राइट. एक आपका क्या होता है, वन इज नथिंग बट योर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है. एक आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ओके, एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, राइट. पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम को यूजुअली हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं है, आराम कर रही है, तब ये यूजुअली काम करता है. लेकिन सिम्पैथेटिक जो है वो फियर, फाइट, फ्लाइट, है ना, या स्ट्रेस में, मोस्टली आप बोल सकते हो स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करता है, करेक्ट, स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करेगा. सो लेट्स सी हियर, द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिम्युलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. नहीं, पैरासिम्पैथेटिक आपकी हार्ट बीट को स्लो करेगी. आप खुद ही देखो, आप अभी रेस्ट कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं है, तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, रेगुलेटेड है ना, 72 बीट्स पर मिनट. लेकिन जब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, या आप डर गए हो, तब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी. सो सिंपैथेटिक सिस्टम इज स्टिम्युलेटिंग हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. ये आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करती है, टैकीकार्डिया कॉज करेगी. पैरासिम्पैथेटिक उसी को वापस लाके कम कर देती है, ठीक है. सो द राइट आंसर वुड बी गाइस बी, आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है. यस, रिजुता ने सही जवाब दिया है, स्वरूप आचार्य आंसर्ड करेक्टली, मोहम्मद आतिफ, सत्यम ने सही जवाब दिया है, अमीनूर ने भी सही जवाब दिया है, जीवन राव एज वेल. ओके, बहुत बढ़िया, एंड सिद्धार्थ एज वेल. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यू हैव टू मार्क द पेयर ऑफ ब्लड of the substances among the following which is essential for coagulation of blood. Coagulation of blood के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ती है. So let's see here. Heparin, you have to find out the pair, correct pair आपको ढूंढना है जो हेल्प कर रहा है, and that is nothing but your natural, यहाँ पे natural agents की हम बात कर रहे हैं जो coagulation में हेल्प करता है. हेपारिन जो है वो आपकी एंटीकोएगुलेंट है. कैल्शियम आयंस कोएगुलेट करती है, ट्रू, कैल्शियम आयंस करेगी, प्लेटलेट फैक्टर्स भी करेगी. यू हैव ऑलमोस्ट 12 प्लेटलेट फैक्टर्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, सो दिस एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आप बोलोगे कि मैम ये वाला क्यों नहीं, ये भी तो कर रहा है. ऑक्सैलेट एंड साइट्रेट आपके आर्टिफिशियल एजेंट्स है, वो आपके बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, आपके ब्लड के अंदर नहीं होता है. यहाँ क्या पूछा है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन योर ब्लड हेल्पिंग इन ब्लड कोएगुलेशन, राइट, एसेंशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है जी. ओके, और ये आपकी एंटीकोएगुलेंट एजेंट है, एंड दीज आर आर्टिफिशियल. ऑक्सैलेट एंड साइट्रेट्स आर आर्टिफिशियल एजेंट्स, ठीक है, जो एंटीकोएगुलेंट है, आर्टिफिशियल एजेंट्स, एंटीकोएगुलेंट, ठीक है जी. सो राइट आंसर हियर इज नथिंग बट बी, बिल्कुल सही जवाब दिया है मोहम्मद आतिफ ने, मंजू ने, सत्यम, विकास, रिजुता, देन अमीनूर, विकास, दिशा, स्वरूप, वेरी नाइस. एल्बर्ट ने भी सही जवाब दिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 6th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. ECG depicts the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. ठीक है. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represent. कौन सा वेव रिप्रेजेंट नहीं होता है? तो यूजुअली जो आपकी P वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है. तो डीपोलराइजेशन एट्रिया होता है, ठीक है. फिर आता है आपका छोटा सा इन्वर्टेड Q, ठीक है, यहाँ पे Q छोटा सा एक वेव है, फिर ऊपर एक बहुत बड़ा सा वेव है R, और नीचे फिर से एक और छोटा सा S. दिस एंटायर QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. देन कम्स नथिंग बट योर वाइड T वेव. T wave is representing what? Repolarization of ventricle. तो कौन सा नहीं हो रहा है आपके नॉर्मल हेल्दी पर्सन की ECG में? Repolarization of the atria. So your B would be the right answer. बिल्कुल सही जवाब दिया है 6 का. रिजुता ने, दिशा ने, मंजू, अंशित, अमीनूर, सिद्धार्थ, एल्बर्ट, मोहम्मद आतिफ. वेरी नाइस गाइस, यू गाइस हैव आंसर्ड करेक्टली. दिशा गौतम ने भी सही जवाब दिया. 7th पे मूव कर चुके हैं. Which one of the following types of cell lack nucleus in human? कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इन्यूक्लिएटेड कौन सी सेल है इन सब में से? हम सबको पता है एरिथ्रोसाइट. आरबीसी क्यों नहीं? क्योंकि इसके आगे इमेच्योर लगा हुआ है, राइट. सो इमेच्योर आरबीसी जो आपकी होती है, लेट्स सी हियर, सपोज ये आपकी न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूक्लिएटेड आरबीसी.
तो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ यू विल सी नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ योर मेनी सेलुलर ऑर्गेनल्स भी उसमें प्रेजेंट है, राइट। अब ये क्या शो करता है, ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस देयर इज डीजेनरेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी गायब हो जाती है, तभी वो यूजुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। सेल्यूलर ऑर्गेनिल्स भी गायब हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले किसको, हीमोग्लोबिन को। तो ये आपकी ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं है, बस इसके अंदर प्रेजेंट क्या होगा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, बहुत सारा हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बचा हुआ है। अब जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी आपकी ब्लड की। सो डी वुड बी द राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है यहाँ पे रिजुता, अंशित, मंजू ने, मंजू का गलत है, अमरीश ने सही जवाब दिया है, जयप्रकाश ने भी सही जवाब दिया, जयप्रकाश हेलो, ओके यू हैवंट आंसर्ड एनीथिंग, ओके यस, आरबीसीज विल नॉट डीजेनरेट, आरबीसी का न्यूक्लियस विल डीजेनरेट। अगर आरबीसी मैच्योर होने के बाद डीजेनरेट हो गई तो कोई आरबीसी नहीं प्रेजेंट होगी आपके बॉडी में मैच्योर, right? Only the nucleus and the cellular organelle will degenerate when they are undergoing the process of erythrocytosis. एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन हो रहा है, एरिथ्रोब्लास्ट होता है ना, फिर बहुत सारे स्टेप आते हैं, रेटिकुलोसाइट बनता है, फिर जाके आपकी एरिथ्रोसाइट बनती है। चलो 8th क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सी हियर व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसमें से कौन सा एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। So we all know that is nothing but your B cell, plasma B cell. Plasma B cells are nothing but your B lymphocyte. B lymphocytes are responsible for the formation of antibodies. और वो अकेले नहीं करेगी, उसको स्टिम्युलेट किया जाता है, and that is done by T helper cell. T helper cell जब तक नहीं आएगी, B lymphocyte की कैपेबिलिटी है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की, बट वो करेगा नहीं जब तक T helper cell उसे कहेगा नहीं, ठीक है। सो यस, ए वुड बी द राइट आंसर। 8th का लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। दिवाकर, अमीनूर, अंशित, देन योर सत्यम एंड मंजू रॉय, रिजुता, नो प्रॉब्लम सिद्धार्थ, इट्स ओके। चलो वेरी नाइस, सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 9th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। द कार्डियक इंपल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस, कहाँ से शुरू होता है। वी ऑल नो एसए नोड इज द पेस मेकर, वो तो हर जगह पे आपको दिख रहा है सारे ऑप्शन में, बट व्हाट वुड बी द राइट वन। एसए नोड से एवी नोड जाता है, यस बिल्कुल सही है ना। एवी नोड के बाद वो पर्किंजे फाइबर्स में चला जाएगा, डायरेक्ट नहीं, वो आपके एवी बंडल्स में जाएगा, उसके बाद वो आपके पर्किंजे फाइबर्स में जाने वाला है, राइट। सो एक बार मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ छोटा सा। सपोज दिस इज नथिंग बट योर हार्ट हियर, ये आपके हार्ट की स्ट्रक्चर है, ओके ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। दिस इज नथिंग बट द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये है नथिंग बट द लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देयर इज प्रेजेंस ऑफ नथिंग बट एन एसए नोड राइट ऑन द सुपेरियर पोर्शन, जहां पे आपकी सुपेरियर वीना केवा ओपन हो रही है, उसी के ठीक नीचे प्रेजेंट है एसए नोड। एसए नोड से इंटरनोडल पाथवे लेके आता है उसको एवी नोड में, जो आपके एवी जो आपका ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, सेप्टा है, वहीं पे प्रेजेंट है। देन देयर इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ एवी बंडल। एवी बंडल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स नथिंग बट द पर्किंजे फाइबर्स हियर, जो आपके पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में स्टिम्यूली को कैरी करते हुए लेके जाता है। सो यस, दिस इज द राइट आंसर। हम सबको पता है एसए नोड को हम पेस मेकर बोलते, दैट इज ट्रू, बट व्हाई डू वी कॉल एवी नोड एज योर पेस सेटर। इसको हम पेस सेटर क्यों बोलते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द एवी नोड इज डूइंग, सो दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ पेस सेटर। पेस मेकर तो समझ में आता है कि वो इंपल्स आपका इनिशिएट कर रहा है, ऑटोरिथमिक फाइबर है। ये जितने भी रेड कलर से मैंने बनाए हैं ना, एसए नोड, एवी बंडल या पर्किंजे फाइबर्स, ये सारे के सारे आपके क्या है, ऑटोरिथमिक फाइबर्स है। दे आर ऑटोरिथमिक फाइबर्स वो होते हैं जो दोज हु कैन इनिशिएट देयर ओन इंपल्स, राइट। हाँ जी, आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। अंशित, रिजुता, मंजू, उन्नति, शंपा हेलो, देन हु एल्स, हाँ जी जयप्रकाश, कौस्तुभ हेलो,
नाइस टू सी यू हियर। ओके जी, परफेक्ट। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस नाइन्थ वन, कि नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम पेस सेटर क्यों बोलते हैं, आर यू अवेयर ऑफ दैट? यूजुअली आपके ऐसे नोड से जो जनरेट होता है इम्पल्स, दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 95 to 100 बीट्स पर मिनट। आई नो एनसीईआरटी में 70 to 75 दिया हुआ है, आप उसी को पढ़ना, बट एमबीबीएस में आपको असलियत पता चल जाएगी, टेंशन मत लो। अब देखो, वो इम्पल्स आपका यहाँ से यहाँ जल्दी कैरी हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द लेफ्ट ऑरिकल? यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा, इस बेचारे के पास कोई भी ऑटोरिदमिक फाइबर नहीं है, तो यहाँ से लेके तो आता है बैकमैन फाइबर इस तरह से, लेकिन इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहां से यहां कैरी होने में जितना टाइम लगता है इम्पल्स को राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से को, उससे कम टाइम लगता है आपके एसए नोड से एबी नोड को, है ना। तो अगर एक बार एबी नोड में पहुंच गया इम्पल्स, तुरंत आपके वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा, इससे पहले कि वो आपके लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच पाए। तो लेफ्ट ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने से पहले ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट तो गया काम से, ठीक है। तो ये एबी नोड क्या करता है, रोक देता है इम्पल्स को, वो वेट करता है कि एलए का हो जाए, लेफ्ट ऑरिकल का हो जाए इम्पल्स, उसके बाद में उसको पास डाउन करेगा, ठीक है। तो वो उस बीट्स पर मिनट को थोड़ा सेट कर देता है, कम कर देता है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ पेस सेटर, ठीक है। ओके, सो द राइट आंसर आपने दे दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 10th क्वेश्चन। Agranulocytes responsible for immune response of the body are, we all know, जब हम ल्यूकोसाइट को कैटेगराइज करते हैं, ल्यूकोसाइट्स को भी कैटेगराइज इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, है ना। एक आपका है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, बिकॉज इनकी साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे स्टेन नहीं कर सकते हैं। और ग्रैन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ढेर सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, वी कैन एक्चुअली स्टेन देम, राइट। ए ग्रैन्युलोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका मोनोसाइट एंड द अदर वन इज नथिंग बट योर व्हाट, द अदर वन इज क्या है, लिम्फोसाइट। और यही लिम्फोसाइट है जो यूजुअली हेल्प करती है आपकी इम्यून रिस्पॉन्स में। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नथिंग बट योर डी। ग्रैनुलोसाइट्स आपको पता है, योर एसिडोफिल्स, जिसको हम इयोसिनोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये आपके 3 ग्रैनुलोसाइट्स है। सो डी वुड बी द राइट आंसर फॉर 10th। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली। सिद्धार्थ आंसर्ड करेक्टली, रिजुता, दिवाकर, दिशा, अंशित, राम प्रसाद, सत्यम, then मंजू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अंशित ने सही जवाब दिया, दिवाकर, रिजुता ने भी सही जवाब दिया है। यस, शंपा 8 बजे आज क्विज होगा, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर करेक्टली। ओके, द सेकंड हार्ट साउंड डब, विच इज नथिंग बट, उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है, बट इट्स अ वेरी लो साउंड, इज associated with the closure of what? आपको पता है कि जो लब है, the first out sound, that is due to the closure of atrioventricular valve, मतलब आपकी एट्रियल सिस्टोल खत्म हो चुकी है, वेंट्रिकल सिस्टोल करने वाला है, तभी तो एवी वाल्व को क्लोज किया है। एंड डब इज नथिंग बट इट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। एसएल वाल्व क्लोज हुआ है, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है। सो द राइट आंसर वुड बी नथिंग बट बी, सेमील्यूनर वाल्व इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड वन। राइट आंसर इज गिवन बाय रिजुता, अंशित, जयप्रकाश, राम प्रसाद, दुष्यंत, दिवाकर, मंजू, हिमांशु, सत्यम, अंशित। वेरी नाइस गाइस, यू गाइस हैव आंसर्ड करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अ फेज और इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? लेट्स सी। QRS complex indicates atrial contraction. QRS complex, no, it represent what? Ventricular contraction, तभी तो उसको ventricular depolarization हम बोल रहे हैं। Ventricular contraction usually show कर रही है कौन? QRS complex. QRS complex indicates ventricular contraction. Yes, यही तो बताया, बस बिल्कुल सही है। Time between S and T represent atrial systole? बिल्कुल नहीं। S and T क्या होता है? ये P वेव है, ये आपका QRS वेव है, और यहाँ पे आपका T वेव है। सो P, Q, R and S and this is nothing but T. So ST segment ये है आपका। ST segment में क्या हो रहा है? During this time your ventricles are actually starting to relax. It's the beginning of ventricular relaxation. P wave indicates beginning of ventricular contraction. No, P wave is representing beginning of your atrial contraction, right? तो ये गलत हो गया आपका।
So yes, B is the right answer. Most of you have answered correctly. Anshit, Divakar, Jayprakash, Rijuta, then Anshit, Siddharth. Okay जी, next question पे move करेंगे. 13th question. Which of the following statement is incorrect? आपको incorrect statement इसमें से ढूंढना है. A person of O blood group has an anti-A and anti-B antibodies in his blood plasma. Is it correct? क्या उसमें प्रेजेंट है? बिल्कुल है. दे डोंट हैव एनी एंटीजन, सो देयर आर नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सेल सर्फेस, नो एंटीजन ऑन आरबीसी सर्फेस इन अ पर्सन हैविंग ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. ठीक है, लेकिन उनमें एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट है, तभी तो वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते. दे आर नॉट यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दे यूनिवर्सल डोनर. राइट, अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू अ पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप. यस, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है. Blood group is designated on the basis of presence of antibodies in the blood plasma. नहीं, ये गलत हो गया. आपके जो अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप है ए, बी या ओ, इट डिपेंड्स अपॉन नथिंग बट कि कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर. इफ इट इज एन ए टाइप ऑफ एंटीजन हम उसे ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे. अगर बी टाइप ऑफ एंटीजन होता है तो बी टाइप ऑफ बोलेंगे. दोनों प्रेजेंट होता है तो हम उसको ए बी टाइप बोलेंगे. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन एंटीबॉडीज, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजेंस. ठीक है, ऑन द ब्लड सर्फेस, ऑन द ब्लड सेल सर्फेस. So this is the incorrect one. वही ढूंढने को बोला था, तो C is the right option guys. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है अंशित ने, चिन्मेश ने, संजय, रिजुता, दिवाकर, सिद्धार्थ, then your Satyam, Disha. Very nice guys. Next question, 14th question. Let's see here. What would be the cardiac output of a person having 72 heartbeats per minute? 72 heartbeats मतलब यहाँ पे बताया गया आपके heart rate के बारे में, and 50 is the stroke volume, that is SV. So cardiac output we all know is nothing but heart rate into nothing but what? The stroke volume. So that would be what? 72 into 50, almost around 0063. Yes, 3600 ml. This would be the cardiac output of that person. Simple, ये तो हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है. सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों. अगर आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, आपका आधा काम हो गया. नेक्स्ट आधा काम आपको करना है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करके. राइट, तो ये आपके सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स थे बच्चों. ठीक है, ये हम लोग आज कल आपका इसी का क्या होने वाला है, नथिंग बट योर most expected question we are going to discuss. But before that, let me tell you tonight at around 8 PM आपका quiz है, Uncademy quiz है. बच्चों एकदम शार्प 8 बजे आ जाना. ठीक है, मैं आपको कोड दे दूंगी. I'm going to give you a code. वो कोड आपको उसी वक्त 8 बजे ही एंटर करना है so that you can join the quiz. ठीक है, Uncademy लर्निंग ऐप के थ्रू ही वो होगा. कोड का उस पर्टिकुलर क्विज का टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लिया है. ओके गाइस, सो आई सी यू एट अराउंड 8 PM. आज मैं रात को 8 बजे आपसे मिलने वाली हूँ. क्विज के लिए कोड मैं बता दूंगी उसी वक्त ड्यूरिंग द सेशन, जैसे शार्प 8 o'clock शुरू होता है. ओके, एंड गाइस 7 PM टुमारो. ठीक है, टुमारो 31st of October at around 7 PM there will be a marathon session of most expected question of circulation. I'll try to bring more than 60. ठीक है, यूजुअली हम हमेशा 60 क्वेश्चंस करते हैं ना. लेट मी ट्राई टू get some more questions for you इसी चैप्टर का जिसका हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया है. ठीक है जी, सो हम मिलेंगे. सत्यम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कोड मैं आपको 8 बजे ही दे सकती हूँ. अगर मैंने अभी कोड दे दिया आप क्विज में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो कोड 15 मिनट के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है. वो कोड आपका डिसेबल हो जाता है, तो वो कोड किसी काम का नहीं रहता है. ठीक है, सो बिल्कुल मैं आपको 8 बजे ही वो कोड दे सकती हूँ, है ना. इट्स नॉट माई फॉल्ट. तो यू हैव टू कम एट अराउंड शार्प 8 o'clock. एकदम नीट वॉयज चैनल में प्रेजेंट रहना. शुरू होते ही मैं कोड बता दूंगी, यू कैन ज्वाइन. ठीक है, तो आपको यू कैन ऑल्सो कम फॉर द प्लस कोर्स. बच्चे अभी नवंबर में प्लस कोर्स फिर से लॉन्च होने वाला है. पूरी टीम का, पूरी नीट वॉयज की टीम की होने वाली है वो पूरी की पूरी प्लस कोर्स लॉन्च. यू कैन ज्वाइन देयर, यू कैन ऑब्वियसली. हाँ जी, दुष्यंत, द टेलीग्राम चैनल इज नथिंग बट नीट वॉयज टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है. ठीक है, ओके जी, चलो. तो यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड द ऐप. डाउनलोड ऐप अभी करके रखो, अगर नहीं है तो अभी के अभी डाउनलोड करके रखना ऐप, क्योंकि इसी में ही आपका क्विज होने वाला है. देखो क्विज में क्या करना है अभी से बता देती हूँ. आपको पहले ओपन करना है अनकैडमी लर्निंग ऐप, प्लस पे क्लिक करो. फिर ना नीचे यहाँ पे कुछ आता है ऐसे आपका होम, सिलेबस,
टेस्ट ऐसे करके, तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा ज्वाइन अ क्विज, तो ज्वाइन क्विज पे आप क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड पूछा जाएगा और वो कोड मैं आपको रात को 8 बजे देने ही वाली हूँ। जैसे एंटर करोगे यू आर एबल टू ज्वाइन द क्विज। और जब आप ये, मैंने दुष्यंत अभी जस्ट आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल इज नथिंग बट नीट वॉयज टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइस एज आई वाज सेइंग अबाउट द कोड हियर, और जब आप कोई भी क्विज खेलते हो थ्रू वाया अनअकैडमी आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। 1 क्रेडिट पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी। तो अगर सपोज आपने 2000 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए तो वो 2000 रुपीज आपके इस पूरे अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। सपोज आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 34 से 2000 माइनस करो, 32,650 हो गया, प्लस 10% डिस्काउंट और हो जाएगा। स्वागता, इस कोड को अप्लाई करो, ठीक है। तो इसीलिए क्विज अगर आप खेल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है। यू कैन एक्चुअली यूज दोस क्रेडिट पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द प्लस सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल कोचिंग मिल जाती है किसी भी एजुकेटर से, ठीक है। ये है टेलीग्राम ऐप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगी। हर एक एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चनर के मैं पीडीएफ करा देती हूँ अपलोड, आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो आई सी यू ऑल एट अराउंड 8 PM को हम मिलेंगे। कहाँ पे? अनअकैडमी नीट लर्निंग। पहले यूट्यूब में आना, कहाँ आना है? यहाँ आना है। यहाँ पे मैं कोड देने वाली हूँ आपको फॉर द क्विज, उसके बाद उसे अप्लाई करना है। ऐप में जाके आप क्विज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, आई सी यू ऑल एट अराउंड 8 PM। बी रेडी फॉर द क्विज ह्यूमन